हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया में हम लोगों ने सकर्मक और अकर्मक क्रिया तक पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं, जैसे हम लोग देखें क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं। उसमें क्या है, नंबर 1 आ गया हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अब सहायक क्रिया क्या होती है, देखिए सहायक क्रिया किसे कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। देखिए हमारी परिभाषा क्या कह रही है, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया में जुड़कर हमारे अर्थ को पूरा और स्पष्ट बताती है। देखिए अगर हमारी सहायक क्रिया ना हो तो हम किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे लिखा है राम घर जाता, अगर हूं ना हो तो राम घर जाता, ये हमारा सेंटेंस अधूरा है। ये हमारी सहायक क्रिया है और वो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर इसका पूरा अर्थ बताने लगी है। देखिए फिर से, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ की स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए सेंटेंस में वर्ब हमारी या क्रिया हमारी क्या हो गई, जाना। काम क्या हो रहा है, जाना। ये हमारी हो गई क्रिया। जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया कर्ता। अब देखिए मैं कर्ता हो गया, ये जाना क्रिया हो गई, और क्रिया के साथ जो हूं है, जो पूरे अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, ये जो हूं है हमारा, ये सहायक क्रिया है। क्या है ये, सहायक क्रिया है। फिर से देखिए, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को पूरा करे और स्पष्ट करे, वही हमारी सहायक क्रिया होती है। फिर से देखिए अगले वाक्य में, देखिए वे हंस रहे थे। इसमें काम क्या हो रहा है, हंसने का, तो हंसना हमारा क्या हो गया, क्रिया। हंसने का काम कौन कर रहा है, वे, तो वो हो गए कर्ता। और देखिए वे हंस, अगर ये ना हो तो वे हंस, क्या वे हंस से हमारा वाक्य पूरा हो रहा है, अर्थ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, तो हमने उसके लिए रहे थे का प्रयोग किया। और जब रहे थे का प्रयोग किया तो ये हमारा पूरा अर्थ बताने लगा। वे हंस रहे थे, तो ये जो रहे थे हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया। देखिए मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जो हमारे अर्थ को पूरा करे, वही हमारी सहायक क्रिया होती है। आगे अगला हम पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो पहले हुई हो। देखिए काल मीन्स होता है समय, काल मीन्स समय, और पूर्व मीन्स पहले, यानी जो काम पहले कर लिया गया हो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप देखिए मैं आपको हर बार यही बताती हूँ कि जब भी आप हिंदी में कोई पढ़िए तो उस शब्द का पहले अर्थ निकालिए, और जब आप अर्थ निकालना सीख जाएंगे या अर्थ निकाल लेंगे तो आपको आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। देखिए पूर्व मीन्स पहले, कालिक मीन्स काल मीन्स समय, जो पहले यानी जो समय के पहले। फिर से देखिए उसकी डेफिनेशन देखिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है
तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी जब कोई कर्ता एक साथ दो काम करता है, लेकिन अब दो काम तो एक हाथ से दो काम तो एक साथ कर नहीं सकता, पहले एक काम खत्म करेगा फिर दूसरा काम करेगा। तो जो उसने पहले काम किया उस काम को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि उसने पहले काम किया है। देखिए, राम भोजन करके सो गया। देखिए इसमें क्या है, भोजन काम क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। एक हो रहा है भोजन करना और एक हो रहा है सोना। ये हमारी एक क्रिया हो गई भोजन करना और दूसरी क्रिया हो गई सोना। अब देखिए क्या कह रहा है, काम करने वाला राम है, राम ने दो काम किए, एक तो भोजन करना और दूसरा सोना। लेकिन उसने पहले कौन सा काम किया, राम ने पहले भोजन करने का काम किया। तो भोजन करना हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। और उसके बाद भोजन करने के बाद सोया। ठीक, तो जो पहले काम हुआ है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए उसने नहाकर भोजन किया। देखिए कोई है जो क्या किया है, नहा के भोजन किया, यानी उसने दो काम किए, एक नहाने का किया और दूसरा भोजन करने का किया। उसने एक बार में दो काम किए, एक नहाने का किया और फिर भोजन किया। तो क्या हुआ, पहले उसने किया नहाने का काम, तो नहाना हमारी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और भोजन करना क्या हो गई, बाद की क्रिया। तो इसमें फिर से वही कर्ता क्रिया को समाप्त करके एक काम को करके जब दूसरा काम करता है तो जो पहले वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब देखिए लिखा है समाप्त करके, समाप्त करके। तो जब एक काम समाप्त करेगा तो देखिए उसके साथ कर जुड़ा हुआ है। वो भोजन करने के बाद, नहाने के बाद, आप ये भी देख सकते हैं कि भोजन करके, अगर करके शब्द आता है, कर शब्द आता है, यानी हम ये काम कर चुके हैं उसके बाद दूसरा काम करते हैं, तो उसमें जो पहली क्रिया होती है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला है हमारा द्विकर्मक क्रिया। अगला हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया अगला है हमारा द्विकर्मक क्रिया। देखिए फिर से द्विकर्मक, द्वि मीन्स हो गया दो। देखिए आप इस शब्द को देखिए, द्वि मीन्स हो गया दो, कर्मक मीन्स कर्म, कर्मक मीन्स कर्म, यानी जिसमें दो कर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो, क्या हो, दो कर्म हो, तो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। देखिए आपको हमने कल पढ़ाया था सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में हमने बताया था जिसमें कर्म साथ में हो, यानी जिसमें कर्म हो वो सकर्मक होगी, जिसमें ना हो वो अकर्मक होगी। और हमने सकर्मक को निकालने का एक तरीका भी बताया था। हमने कहा था आप इससे किससे, क्या और किसको करके प्रश्न पूछेंगे तो आपको कर्म का उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, अध्यापक, तो अध्यापक हो गया कर्ता। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो ये हो गई हमारी क्रिया। क्या हो गया, क्रिया। देखिए काम जो करता है, काम करने वाला वो होता है कर्ता, जिस काम को किया जाता है उसे कहते हैं क्रिया। अब हमको देखना है कर्म।
अब हम कर्म यानी हम क्रिया से क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, क्या पढ़ाया? हिंदी। क्या पढ़ाया? हिंदी। किसको पढ़ाया? छात्रों को। किसको पढ़ाया? छात्रों को। क्या आपको इसमें दो कर्म दिख रहे हैं? हाँ, देखिए ये हमारा कर्ता था, कर्ता ने काम किया पढ़ाने का, यानी क्रिया हो गई हमारी पढ़ाना। और हमने क्या बताया है, क्रिया से आप क्या और किसको प्रश्न करेंगे, अगर उसका उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक है। हम पढ़ रहे हैं द्विकर्मक, यानी जिसमें दो कर्म हो। कर्म कैसे निकालेंगे? क्रिया से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया। पहला कर्म हमारा हो गया ये। किसको पढ़ाया? छात्रों को। दूसरा कर्म हो गया ये। तो इसमें जब दो कर्म हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण देखिए, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। देखिए काम कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम हमारा हो गया कर्ता। काम क्या हो रहा है? किस काम को कर रहा है श्याम? मारने का। क्या हो गया? मारने का काम, क्रिया हो गई। ठीक, हमने क्रिया से प्रश्न पूछा, क्या मारा? हमने पूछा क्या मारा, क्रिया ने उत्तर दिया थप्पड़ मारा। तो ये हमारा हो गया पहला कर्म। दूसरा हम किसको पूछेंगे, किसको मारा? राम को मारा। ये हो गया हमारा दूसरा कर्म। जब हमारे वाक्य में दो कर्म हो गए तो वो हमारी क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया, यानी ऐसा वाक्य जिस क्रिया के दो कर्म निकले, यानी क्रिया से प्रश्न पूछने पर दो कर्म निकले तो समझो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगला हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त मीन्स होता है मिलकर बनना। मैंने आपको बताया है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन पढ़ाया है संयुक्त व्यंजन छत्रंग ज्ञ श्रा, तो यानी दो व्यंजनों से मिलके बने हैं। यानी कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, यानी ऐसी क्रिया जिसमें दो क्रिया एक साथ आए, वहां पे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, बंदर वृक्ष से कूद पड़ा। क्या हो गया? कूद पड़ा। यहाँ पे जो कूद पड़ा है ये हमारी संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया। मैंने किताब पढ़ ली। देखिए मैंने क्या काम किया? पढ़ने का। और पढ़ ली ये संयुक्त क्रिया है। क्या है हमारी? संयुक्त क्रिया। यहाँ पे दो क्रियाएं साथ साथ आ रही हैं, पढ़ ली, तो ये हमारी क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। आप आते जाते रहिए, तो आते जाते हमारी क्या हो गई? ये भी हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। यानी कि जहां पे क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें दो क्रियाएं आए, वो हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे कूद पड़ा हमारी संयुक्त क्रिया है, पढ़ ली हमारी संयुक्त क्रिया है, और यहाँ पे आते जाते रहिए में आते जाते हमारी संयुक्त क्रिया है। अब अगला हम पढ़ेंगे क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? अगला है क्रियार्थक संज्ञा। देखिए क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा क्या होगी? क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा।
क्या लिखा है? जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। देखिए क्या लिखा है? क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का अर्थ देने वाली, यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा की भांति प्रयोग में ली जाए। वो होती क्रिया है लेकिन वो संज्ञा की तरह प्रयोग में की जाती हैं, उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना एक क्रिया है लेकिन टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये किसकी भांति प्रयोग की जा रही है? संज्ञा की तरह प्रयोग की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी क्रियार्थक संज्ञा। जैसे देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो यहाँ पे मरना जो है क्रिया है लेकिन ये संज्ञा की भांति व्यवहार में आ रही है, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। आज का टॉपिक क्रिया, लगभग हमने क्रिया का जितना मेन पॉइंट था हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।